हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम चैंपियन फ्रॉम ट्रेडिंग विद चैंपियन। आज हम एक ऐसे स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जिसने लगभग 8 महीने के भीतर भीतर 7 to 8 टाइम्स का रिटर्न दिया है। इस कंपनी का नाम है क्यूपिड लिमिटेड, जिसका काम है ये एक क्यूपिड लिमिटेड प्रीमियम मैन्युफैक्चरिंग मेल एंड फीमेल कॉन्डम एंड पर्सनल ल्यूब्रिकेंट आईवी किट्स बनाती है। आईवीडी किट्स का मतलब है जैसे प्रेगनेंसी किट्स, मलेरिया किट्स, टाइफाइड किट्स और पर्सनल लुब्रिकेंट्स बनाती है और कंडोम्स बनाती है। तो मैं इसकी बात करूँ, इस कंपनी के हमने जान लिया, इसके अंदर के बारे में जाने, जब प्रोडक्ट ऑफर्ड के बारे में जाने। सॉरी, ये तो कुछ गड़बड़ी हो गया। तो हम इसकी कंपनी में चलते हैं, क्यूपिड फार्मा करके, क्यूपिड एलटीडी, क्यूपिड लिमिटेड। यहाँ जाएंगे और इसके अबाउट के बारे में जानेंगे। तो ये करती क्या है क्यूपिड? क्यूपिड लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर क्वालिटी मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, वाटर वेस्ट, लुब्रिकेंट, जेली एंड आईवीडी किट्स ये बनाती है। देखो और क्या है इसमें। हाँ, अवर मॉडर्न फैसिलिटी करंट कैपेसिटी है 480 मिलियन पीस फॉर मेल कॉन्डोम एंड 52 मिलियन female condom, 210 million packets of lubricant jelly per annum. Its manufacturing located in the Sinnar in Nasik, 200 kilometers east of Mumbai. ये देश हैं जितने भी ये दिख रहे हैं, यहाँ पे इनका माल सप्लाई होता है इतने देशों में। वी आर करंटली एक्सपोर्टिंग कंडोम्स टू द फॉलोइंग कंट्रीज। इनके पास इतना माल एक्सपोर्ट होता है। लेकिन मैं इसकी बात करूँ तो देखो, यहाँ पे जब ये गोल्डन क्रॉस आया था तब प्राइस था हमारा 113 रुपए के आसपास था हमारा, कुछ प्राइस मतलब 100 रुपए मान सकता हूँ। और आज इसका प्राइस है 497 रुपए, लगभग 4 टाइम्स हो गया। लेकिन मैं 7 टाइम्स की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे करीब था प्राइस जब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थी। ये तब से आके अब तक 6 to 7 टाइम्स हो चुका है। इस कंपनी की मैं बात करूं, ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, गुड क्वार्टर रिजल्ट है इसका। प्रमोटर होल्डिंग इसने अभी 3% अपनी बढ़ाई है। और देखो ये, और दिखाता हूँ तो इसकी सेल्स की बात करें तो हर सालाना इसने, हर क्वार्टरली इसने सेल्स बढ़ाई है। सेल्स इसकी बढ़ती हुई जा रही है। और इसकी प्रॉफिट की बात की, इसने प्रॉफिट मार्जिन भी ऑल टाइम हाई था और प्रॉफिट ऑल टाइम बढ़ता ही जा रहा है। देखो, और ऐसे ही नेट प्रॉफिट की बात करें, देखो पहले 0 करोड़ था, 8 करोड़, 16 करोड़, 21 करोड़, 17 करोड़, 15 करोड़, 40 करोड़, 29 करोड़, 17 करोड़, 32 करोड़, 40 करोड़, 41 करोड़, 62। आज के इस क्वार्टर में मतलब 2025 में इसका हाईएस्ट एवर था 41 करोड़। इसके CAGR की बात करें तो 39 करोड़ था, 108 था। लेकिन इसकी बोरिंग देखो तो बोरिंग है ना के बराबर। इनका जो इनके पास रिजर्व है वो 354 करोड़ का है। और जो उनका शेयर कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल इनके पास 27 करोड़ का है। अगर CWIP की बात करें तो इनके पास 9 करोड़ रुपए हैं जिनके ऊपर इनका काम चल रहा है। 9 करोड़ इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जो मतलब रास्ता कारगर, जैसे होता है ना कि हाईवे, जैसे हाईवे बन रहा है तो ऊपर लिखा होता है वहां पे कि कार्य प्रगति पर है, वैसे ही है ये CWIP। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा तो उससे काम चल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट हो रखी है इनकी। ये जब ये और ये आ जाएंगे तो यहाँ पे सेल्स बढ़ जाएगी। जब सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का मार्जिन बढ़ेगा, रिजर्व बढ़ेगा। ROC की बात करें, ROC इसका 70% है। ROC बहुत बढ़िया था शुरू से, देखो यहाँ तक। लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 45% है, मतलब स्ट्रॉन्ग। हाँ, जो इस पूरी देखो इसमें दो चीज होती है, प्रोमोटर्स होते हैं, एक सॉरी दो चीज होती है, कई सी कंपनी में दो चीज होती है, एक स्ट्रॉन्ग हैंड वर्सेस वीक हैंड्स। स्ट्रॉन्ग हैंड में आ जाते हैं हमारे प्रमोटर्स, FFIs और DIS। और अगर वीक हैंड में बात करूं, और स्ट्रॉन्ग हैंड में और आते हैं HNI, हाईएस्ट नेटवर्थ इंडिविजुअल, जैसे कि लेट सीरीज राकेश झुंझुनवाला, आशीष कचोलिया, विजय केडिया। और वीक हैंड्स में आता है रिटेलर्स। तो इस कंपनी में यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी कमी क्या थी मैं दिखाता हूँ तुमको। ये प्लेस परसेंटेज ऑफ इक्विटी या शेयर्स, इन्होंने क्या किया जब ये कंपनी अपनी स्टार्ट करी, या
इन पे किसी तरह का बोरोइंग तो नहीं ली थी इन्होंने, बोरोइंग तो जीरो थी इनके पास। बोरोइंग की बात करूं मैं, बैलेंस शीट में जाएंगे तो बोरोइंग इनके पास इतनी नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 36% अपने शेयर गिरवी में रख दिए किसी बैंक के पास जाके। अपने 36% शेयर मतलब 45% किस प्रमोटर के पास है, इसमें 45% लगभग प्रमोटर के पास है, 2% 2.58% एफ आई के पास है, डी के पास 0.35% और रिटेलर्स है इसमें बाकी की। तो इसमें बस सबसे बड़ी कमी यही है कि 36% उसने अपने प्लेस कर रखे हैं, गिरवी में रखे हैं 36% अपना। बस इस कंपनी में यही कमी थी, सेल्स भी हाई थी और ये ओवररेटेड कंपनी है। ये जल्दी ही ऐसी ऐसी गिरावट आएगी इसमें पूछो मत। अब मैं इसकी बात करूं, देखो अब मैं इसको ले चलता हूं यहाँ पे। हमारे पास मैंने ये डिटेक्ट कर रखा था इसको, शायद ये यहाँ पे देखो मैंने मूविंग एवरेज के मेरे यहाँ पे बेस पे एंट्री बन रखी थी। जो एंट्री बनी थी वो कहाँ बनी थी हमारी, यहाँ पे। हमारी जो एंट्री बनी थी वो बनी थी यहाँ पे, क्योंकि मैं इतना ऐसा जो हमारी मेन एंट्री बनी थी तो वो यहाँ पे बनी थी। ये जब तक यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंसोलिडेशन में निकल गया टाइम, ये यहाँ। और जब ये यहाँ से जब एंट्री बनी तो ये क्या प्राइस था यहाँ पे, 60 रुपया। जब प्राइस था हमारे यहाँ पे 60 रुपया, और आज इसकी वैल्यू क्या है, आज इसकी वैल्यू है लगभग ये 7 टाइम्स हो चुका है। कितने दिन में, 259 डेज में, लगभग 8 महीने में, सॉरी 9 महीने में। 9 महीने में ये हमारा कितना टाइम, 6.48 टाइम्स, 84 टाइम्स। तो इसको जब ये क्रॉस हुआ था हमारे यहाँ पे तो इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस। जब ये 50 डेज मूविंग एवरेज 200 डेज को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं गोल्डन पीरियड्स। लेकिन हमारी एंट्री यहाँ बनी थी इस कंपनी में। सबसे मैंने जो मेन रीजन था वो बता दिया मैंने, इसमें एंट्री क्यों नहीं बनाई और सबसे बड़ा रीजन क्या था इस कंपनी को ना लेने का, क्योंकि इसने अपने स्टॉक्स को क्या कर रखा है, प्लेस कर रखा है, गिरवी में रख रखा है किसी बैंक को। अगर ये कंपनी की वैल्यू कभी गिरती है तो वो जो बैंक है अपना पैसा बचाने के लिए इनको बेच देगी। उसको ये नहीं मतलब कुछ भी, चाहे 1 रुपए के दाम पे बेचे, 2 रुपए के दाम पे, मतलब उससे क्या होगा कि कंपनी की वैल्यूएशन गिर जाएगी। जब कंपनी की वैल्यूएशन गिर जाएगी तो स्टॉक प्राइस गिर जाएगा। तब तक ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।